जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसराम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, नाग पंचमी पर देखिए 108 साल बाद सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। ऐसा योग देखिए इतने सालों में देखने को मिल रहा है और बहुत सी राशियों को इससे लाभ भी मिल रहा है। दोस्तों, अगर इस दिन आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, अगर शिवलिंग पर ये वस्तु अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत अवश्य होगा। दोस्तों, साथ ही हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे कि आपकी हर मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। क्योंकि देखिए नाग पंचमी पर जो सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, अगर इस दिन देखिए एक ही बार करना है, अगर इस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएस शर्मा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन देखिए अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं तो आपकी कुंडली में जितने भी जैसे ग्रह दोष होते हैं वो दूर होते हैं और साथ ही अगर देखिए काल सर्प दोष है तो वो भी शांत होता है। नाग पंचमी के दिन देखिए भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए क्योंकि वासुकी नाग भगवान शंकर के गले का हार है और विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। तो नाग पंचमी के दिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो बहुत ही शेष लाभ मिलता है। दोस्तों, इस उपाय को जो हम आपको उपाय बताएंगे उसको आपको गुप्त तरीके से ही करना है, तभी आपको अधिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें, चाहे तो आप पंचामृत से करें या कच्चे दूध से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही देखिए शिवलिंग पर इस दिन आपको भस्म अवश्य लगाना चाहिए। भस्म लगाने से विपत्तियों का नाश होता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए धतूरे का फूल अवश्य शिवलिंग पर अर्पित करना है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान शंकर ने सावन महीने में ही देखिए हलाहल का सेवन किया था और उनको शांत करने के लिए धतूरे के पुष्प ही उन पर चढ़ाए गए थे क्योंकि देखिए विष को विष ही काटता है इसीलिए, और धतूरे का फूल देखिए संतान प्राप्ति के लिए भी चढ़ाया जाता है। इसीलिए आपको इस दिन अगर धतूरे का फूल मिल जाए तो अवश्य एक धतूरे का फूल तो इस दिन आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही देखिए बेलपत्र 7, 11, 21 आप अपनी इच्छा अनुसार अवश्य बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं, उस पर ओम नमः शिवाय लिखें या सफ़ेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं और इस दिन भांग भी आपको अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोस्तों देखिए जो हम उपाय बता रहे हैं आपको, उनमें से आपको देखिए 2-3 वस्तु बता रही हूँ मैं, आप कोई सी भी वस्तु चढ़ा सकते हैं। अगर सारे चढ़ा ले तो बहुत ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, इस दिन नाग पंचमी के दिन रुद्राक्ष कि एक रुद्राक्ष भी अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है भगवान शंकर के आंसुओं से हुई थी, तो ये चढ़ाने से आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए एक छोटा सा तांबे का या पीतल का अगर त्रिशूल अगर आप इस दिन चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है, त्रिकाल का प्रतीक माना जाता है, भूत वर्तमान भविष्य का प्रतीक माना जाता है त्रिशूल। अगर इस दिन आप शिवलिंग पर त्रिशूल अर्पित करते हैं तो इससे आपकी जितनी भी विपत्तियां हैं उनका नाश होता है, हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। नाग पंचमी के दिन देखिए जो हमने पिछली वीडियो में उपाय बताया है, नाग नागिन का जोड़ा आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। आपको शिवलिंग पर देखिए एक मुट्ठी अक्षत यानी चावल रखकर उसके बाद आपको नाग नागिन का जो जोड़ा है वो अवश्य चढ़ाना चाहिए और उनको मीठे दूध का भोग भी अवश्य लगाएं और त्रिशूल अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर का इस प्रकार पूजन करें, उनकी आरती करें। पूजा करने के बाद आपने जो भी वस्तु अर्पित करी, अगर आपने रुद्राक्ष अगर शिवलिंग पर चढ़ाया है तो आप रुद्राक्ष उठा लाएं। अगर आपने त्रिशूल अगर आप इस दिन त्रिशूल चढ़ाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस त्रिशूल को आपको पूजा के बाद अपने घर ले आना है और अपने घर में स्थापित करना है। अगर आप इसको त्रिशूल को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके देखिए जितने भी वर्तमान भविष्य के जो परेशानियां होती हैं, विपत्तियों का नाश होता है और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है, आपका हर कार्य सिद्ध होता है। तो इस तरह से आपको देखिए शिवलिंग पर त्रिशूल अर्पित करके चढ़ाकर और उसे वापस अपने घर में स्थापित करना है। आप अपने घर के मंदिर में उसे स्थापित कर सकते हैं जिससे कि जितनी भी आपके घर की जो परेशानियां हैं, आपके साथ जो परेशानियां चल रही हैं या संतान प्राप्ति में जितनी भी रुकावट आ रही है या नज़र दोष है, वास्तु दोष है, तो वो सभी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से देखिए आपको नाग पंचमी के दिन
आपको मतलब भगवान शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करना है। साथ ही दोस्तों इस दिन आपको एक गुप्त तरीके से एक अचूक उपाय करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना है, संतान की है, धन की है, विवाह की है, नौकरी की है, कोई भी मनोकामना है, उस दिन आपको देखिए एक काम अवश्य करना है कि देखिए संध्या के समय आपको ये उपाय करना है। आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, कोई कटोरी ले सकते हैं, उसमें आपको देखिए कच्चा दूध मतलब भर लेना है। छोटा सा ले ले, कोई भी मिट्टी का बर्तन ले ले, कोई भी कटोरी ले लें, उसमें आपको कच्चा दूध भरना है और थोड़ा सा आपको उसमें मिश्री यानी मीठा मिलाना है। दोस्तों संध्या के समय आपको देखिए इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे इस कटोरी को रख रहे हैं, दूध की कटोरी को रख रहे हैं, तो अपनी मनोकामना अवश्य बोलें और उसके बाद आपको सीधे अपने घर आ जाना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है और ये उपाय आपको किसी को भी नहीं बताना है, ये गुप्त तरीके से ही आपको करना है। दोस्तों बस इतना ही करना है, देखना आपकी जो मनोकामना है शीघ्र पूरी होती हुई नजर आएगी। दोस्तों नाग पंचमी पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना है। अगर आप इस दिन भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर ये वस्तु चढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।